दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ महिलाओं और सिर्फ महिलाओं के से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नई बिल्डिंग सदन की पहले दिन ये बिल पेश किया गया 19 सितंबर 2023 को, जब 5 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया। 20 को ये बिल पास हुआ लोकसभा में और 21 को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया और ये कानून बन गया। किसी भी समय ये सीधे तौर पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन अभी से ये किसी समय इम्प्लीमेंट तो हो सकता है क्योंकि कानून बन चुका है, लेकिन अगर सारे सर्कमस्टांसेस को देखेंगे, आप सुनेंगे, तो शायद ये अगले लोकसभा के चुनाव के समय तक लागू हो पाए, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है जो डीलिमिटेशन का काम। डीलिमिटेशन का काम है कि उससे लोकसभा असेंबलीज़ की, स्टेट असेंबलीज़ की जो है सीट्स बढ़ भी सकती हैं पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से कि रिप्रेजेंटेशन कितने लोगों को और चाहिए, तो इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी बात, कुछ एरिया कहीं से हटाते हैं, कुछ एरिया कहीं से उठा के जोड़ते हैं। ऐसे डीलिमिटेशन प्रोसेस ये पूरा करना होता है हर एक चुनाव से पहले। जैसे कि आप पंजाब में देख रहे हैं कि वार्ड बंदी जिसको यहाँ कहते हैं वो यहाँ पे जारी है। कहा जाता है जानकार सूत्रों द्वारा कि 2026 तक सेंसस पे जो है रोक लगी हुई है। 2011 में हुआ सेंसस, 2021 में ड्यू था, कोरोना की वजह से लेट हुआ। अब कोर्ट द्वारा एक स्टे ऑर्डर मिला हुआ है कि 2026 तक इस पे स्टे रहेगी, आप इस काम को शुरू नहीं कर सकते। अब डीलिमिटेशन का काम सेंसस के बाद शुरू होना है। आर्टिकल 82 संविधान का कहता है कि पहले सेंसस होगा फिर डीलिमिटेशन होगा। अब आर्टिकल 82 अमेंड नहीं किया गया, तो इसलिए ये जो काम है 27 में सेंसस का शुरू होगा और फिर डीलिमिटेशन काम शुरू होगा। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि ये अगले लोकसभा चुनाव जो 2029 में होंगे वहाँ तक चला जाएगा। जबकि कांग्रेस पार्टी सदन में, लोकसभा में ये डिमांड करती रही कि इसको अभी से ही लागू कर दिया जाए। तो ये है इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ये कानून SC ST महिलाओं को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन देगा। माफ़ कीजिए, 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देगा और उसका 1/3 SC ST महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। यानी कि आज अगर 543 लोकसभा में सीटें हैं तो 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी और उसके लिए SC ST दोनों मिला के 1/3 जो है वो उसमें चला जाएगा SC ST के लिए। आपकी जानकारी के लिए इस समय पार्लियामेंट में, लोकसभा में 82 महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस को इस रिजर्वेशन के प्रीव्यू से बाहर रखा गया, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज में रोष है और उनकी डिमांड रही है बहस के दौरान लोकसभा राज्यसभा में कि OBC वर्ग को भी इसमें
डाला गया है रिजर्वेशन के पार्ट। अब लोकसभा के साथ साथ स्टेट असेंबली को रिजर्वेशन में रखा गया है, लेकिन राज्यसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसको भी इस रिजर्वेशन के उससे प्रीव्यू से बाहर रखा गया है नए बिल में जो अभी कानून बना है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ लोग अगर नहीं जानते तो उनकी जानकारी के लिए है, ये कई स्टेट्स के अंदर डबल सिस्टम है, यानी कि एमएलएज भी है, काउंसिल मेंबर्स भी हैं, ड्यूअल सिस्टम चलता है। इस स्टेट असेंबली है और साथ के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं। पंजाब में भी एक बार बहुत देर पहले ये डिमांड हुई थी, सेंटर को कहा गया था कि हमें भी अलाउ करो ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। उसके पीछे बैकग्राउंड में रीज़न कुछ और थे, इनको अपने एमएलएस को, अपने लोगों को अकोमोडेट करना होता है, तो वो मुद्दा अलग है। तो इसके लिए अब रिजर्वेशन का जो पार्ट है ये उसको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 27 साल से ये बिल अधर में लटका हुआ है। 1996 में पहली बार ये देवगौड़ा सरकार के दौरान प्रमीला दंडवते ने ये सदन में पेश किया, लेकिन नाकामयाब रहे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के दौरान 2 बार ये बिल पेश हुआ, लेकिन नाकामयाब रहे। 2010 में ये कांग्रेस सरकार के दौरान जब यूपीए था तो उसमें फिर से ये बिल सदन में रखा गया, लेकिन राज्यसभा में ये पारित हुआ, लेकिन कुछ पार्टीज़ के सहमति ना बनने से ये बिल कभी भी लोकसभा में पेश नहीं किया गया। जब ये लोकसभा में पेश नहीं हुआ तो उसके बाद ये 15वीं लोकसभा थी, ये डिसॉल्व होगी और बिल उस समय ये ख़त्म हो गया। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने बहस के दौरान लोकसभा में ये भी कहा कि ये बिल तो 2010 वाला बिल है, ये नया बिल नहीं है। लेकिन उसी समय ही गृह मंत्री अमित शाह ने उठ के इंटरवेन किया और बताया कि ये बिल नया है, इसका रीज़न ये है जो हम आपको बता चुके हैं। इस बीच एक ट्वीट किया है जयराम रमेश, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और प्रवक्ता हैं, कि ये जो बिल है ऐसा रिजर्वेशन का, ये तो राजीव गांधी के टाइम की शुरुआत है, जब उन्होंने 33% रिजर्वेशन रखी थी महिलाओं के लिए लोकल बॉडीज़ में, और ये सच्चाई भी है। तो ये बिल 15 साल के लिए है, जो नया कानून बनाया। अब 15 साल बाद ये इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो अब सवाल क्या उठता है, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हम पंजाब में कम से कम हर बार देखते हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो, चाहे पंचायत का हो, जिला परिषद का हो, स्टेट असेंबली का हो, कि इलेक्शन अब जो है मस्कुलर पावर और मनी पावर तक ही रह गया है। जिसके पास मस्कुलर पावर है, जिसके पास मनी पावर है, वो ही इलेक्शन में उतरता है। सीईसी का जो इसमें लास्ट टाइम में पिछले असेंबली के इलेक्शन में पंजाब के हुए थे, सीमा बढ़ाई थी 40 लाख से 70 लाख की थी कुल खर्च करने की। लेकिन सब लोगों को पता है किसने कितना लगभग खर्चा होगा, कितनी लेविश, कितने दिन कंटिन्यूसली पार्टीज होती थी। तो लगता यही है कि सीईसी का इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब एक आम आदमी से उठी हुई महिला कैसे असेंबली तक या लोकसभा तक पहुंचेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन क्योंकि कानून है, इम्प्लीमेंट तो करेंगे, और आने वाले समय में नतीजे भी देखने को मिलेंगे कि इसका कैसे होता है, क्या क्या किस पार्टी पे असर होता है, तो उसमें ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि जो लोकल बॉडीज़ में राजीव गांधी ने किया,
उसके नतीजे अब कुछ सही ढंग से आने लगे। कई स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब है स्टेट, तो उसमें क्या होता है कि आम परिवारों से आने लगे हैं, लेकिन क्योंकि साधन नहीं है, और इसमें हर एक तरीके की मैनिपुलेशन चलती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, एमपी के इलेक्शन तक जाते जाते बहुत कम हो जाता है ये। मैन पावर भी चाहिए, मस्कुलर पावर यानी कि चाहिए, और मनी पावर भी चाहिए। और यहाँ फिर रास्ता बनता है, जो आम परिवार से देखा जाता है कि आता है, वो फिर अपना खर्चा पिछला और आने वाले चुनाव का खर्चा पूरा करने में लगा रहता है। तो ये गणित जो है ये चल रहा है यहाँ पे। तो फिर भी कानून बना है, अच्छा बना है, महिलाएं इससे खुश हैं, और उम्मीद ये भी है कि कई नव युवतियाँ भी इसमें आगे आएंगी, कुछ बदलाव का रास्ता भी दिखेगा। तो इन टोटलिटी वाकई ये माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बधाई की पात्र है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।